भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसी दीपोत्सव भी कहते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे और अयोध्या वासियों का हृदय अपने श्री राम के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी का दीपक जलाए थे। इसी के चलते पंडित ज्योतिषाचार्य वासुदेव शास्त्री ने दीपावली पूजन सहित महत्व की जानकारी दी। साथ ही पूजन व मुहूर्त के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के पूजन की विधि व महत्व को बताया। प्रणीम सुवर्ण रजतस्तरजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म्यावहो। एक कार्तिक मास का महीना सर्वोपरि श्रेष्ठ माना जाता है और दो तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, धनतेरस और दीपमालिका। इसमें आज भी हमारे बंधु भाई माताएं बहनें, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो और चाहे नगर शहरवासी हो, उनकी जो भी स्थितियां होती हैं उसके अनुकूल वस्तुओं का संग्रह करते हैं, संकलन करते हैं और वो सर्वोपरि श्रेष्ठ माना जाता है। निरंतर उसमें विकास और वृद्धि होती है और आज भी लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करते हैं। और जिनके यहाँ मेडिसन है, मेडिकल की दुकानें हैं, उनको धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। ये साक्षात वैद्यराज जी के रूप में है। ये 14 बहुमूल्य रत्नों में ये प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ है धन्वंतरी जी का। और जब धन्वंतरी जी का प्राकट्य प्रादुर्भाव होता है तो आज भी चाहे वो आयुर्वेद की विधा में हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, वो लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना से पूजन करते हैं और करना चाहिए। तो इसमें वस्तुओं के संग्रह संकलन का विशेष रूप में उल्लेख दिया गया है। और ये शुक्रवार तारीख हो, ये 10 को धनतेरस का शुभारंभ श्री गणेश हो रहा है। लेकिन जिनके यहाँ मान है और जो किन्हीं कारणवश तिथियों पर पूजन नहीं कर पाते हैं, उनको धनतेरस के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। उनके उद्योग में, व्यवसाय में, व्यापार में निरंतर विकास वृद्धि होती है और लाभ होता है। आज भी हमारे यहाँ की ये परंपराएं हैं और इन परंपराओं का निर्वाह बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना से भक्त लोग करते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल। कोई वस्त्र जो है उनको अपना लेता है, कोई अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। अगर लक्ष्मी गणेश जी की श्रद्धा नहीं है और वहाँ तक हमारी सामर्थ्य नहीं है तो एक भगवान लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह चित्र भी ला करके रखा जा सकता है और उसका पूजन अर्चन होता है। उससे माता कुबेर भंडार का निरंतर विकास होता है, वृद्धि होती है। और आज भी इस परंपरा का निर्वाह सभी लोग करते हैं और करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे यहाँ दीपमालिका कहलाती है। ये रविवार को शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण मुहूर्त में इसका शुभारंभ हो जाता है। ये रविवार को ये जो ग्रह योग नक्षत्र पाए जाते हैं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हम उनका पूजन अर्चन माता लक्ष्मी जी का, कुबेर भंडार का और गणेश जी का पूजन अर्चन करते हैं तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इसके संयोग अच्छे माने जाते हैं। मध्याह्न 1:10 से लेकर के रात्रि पर्यंत इसमें जाप होता है, जागरण होता है। इसमें गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ होते हैं। इसमें श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त के मंत्र उच्चारण होते हैं। और जो सामर्थ्यवान हैं, जिनके यहाँ बड़ी बड़ी जो है कंपनी है या बहुत बड़े फर्म हैं, उनके यहाँ आचार्यगण रात्रि जागरण करते हैं और श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के पाठ करते हैं। इससे क्या होता है? निरंतर विकास वृद्धि होती है, लाभ होता है और कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं करता। ये जगतजननी माता लक्ष्मी जी का वरदान हर प्राणी के लिए है, लेकिन उसमें कितनी श्रद्धा हमारी जुड़ी हुई है, श्रद्धा के आधार पर ही उसका समन्वय होता है। श्रद्धा भक्ति समन्विता। इसलिए हमारा विशेष रूप में आग्रह है
कि आप रात्रि जागरण करें और माता लक्ष्मी जी के सन्मुख बैठ करके, ये तो 16 प्रकार की विधियों से लक्ष्मी जी का पूजन होता है। इनको पीली सरसों बहुत प्रिय है, शुद्ध घृत का होना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य नहीं है तो तेल का भी दीपक प्रज्वलित करके रात्रि भर और उनके सन्मुख बैठना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। नए वस्त्र में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए और बड़ी विनम्रता पूर्वक, अगर पाठ करने की सामर्थ्य नहीं है तो ओम श्रीम श्रीयै नमः, इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उसके परिवार को सुख शांति प्रदान करके धन लाभ का सहयोग बनाती हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री, ज्योतिष साधना केंद्र, सरस्वती कॉलोनी।